नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। पीसीएस 2021 का इंटरव्यू चल रहा है, लोक सेवा आयोग के द्वारा लिया जा रहा है। तो मंगलवार को कुछ जो अभ्यर्थियों से प्रश्न पूछे गए वो कुछ इस प्रकार से थे। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि अहम ब्रह्मास्मि में किस दर्शन का सूत्र है। दूसरे अभ्यर्थी से पूछा गया कि श्री अरबिंदो और विवेकानंद के दर्शन में क्या समानता है। अगला प्रश्न था, कृष्ण और सुदामा की जोड़ी ने किसके आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। चारों धाम की स्थापना किसने की थी। सूरदास के गुरु का क्या नाम था। यह किस संप्रदाय से जुड़े थे। लुम्बिनी किस लिए प्रसिद्ध है। शिवाजी और महाराणा प्रताप का समयकाल क्या था। दोनों के समयकाल में दिल्ली का शासक कौन था। पानीपत के तीनों युद्ध का वर्ष बताइए। अकबर के 9 रत्नों का नाम बताइए। अशोक और अकबर की राजस्व नीति को समझाएं। राष्ट्रपति किस जनजाति समूह से आती हैं। जीएसटी की दर में जो बदलाव हुए हैं उस पर आपके क्या विचार हैं। मंकी पॉक्स अब भारत में भी फैल रहा है, रोकथाम के लिए क्या उपाय करेंगे। रुपये का मूल्य घट रहा है, आरबीआई के हस्तक्षेप से क्या प्रभाव पड़ेगा। विकास में सड़कों की क्या भूमिका है। क्या सरकार तेज़ी से आवश्यकता अनुसार निर्माण कर रही है या और तेज़ी से करना चाहिए। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से संवेदनशील होने के लिए कहा है, आपके क्या विचार हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। कालीन उद्योग की कौन कौन सी समस्या है। बुंदेलखंड में कौन सी फसल उगाई जा सकती है। प्रयागराज का नाम पहले किसने बदला और वर्तमान में किसने बदला। एसडीएम बनने पर जलवायु परिवर्तन सुधार के लिए क्या कार्य करेंगे। नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। जैविक खेती के बारे में क्या आप जानते हैं। लाभ हानि के बारे में बताइए। भारत में हल्दीघाटी युद्ध के क्या परिणाम हुए। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। पश्चिमी देश भारत पर अनेक मुद्दों जैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन, क्वाड ग्रुप और साउथ चीन सागर को लेकर दबाव बना रहे हैं। अपने पक्ष को लेकर भारत इसको कैसे देखता है। हमारा झुकाव किस तरफ है और कैसे रहना चाहिए। हाल ही में भारत नेपाल संबंधों में कुछ मतभेद देखे जा रहे थे, इसके क्या कारण थे। एक अभ्यर्थी से बोला गया, आराम से बैठिए, घबराने या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बताइए कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या अंतर है। इसी एक सवाल का जवाब देने में 15 मिनट का समय बीत गया। इसके बाद 2-3 सवाल ही पूछे और अभ्यर्थी रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए आयोग से बाहर निकला। एक अभ्यर्थी ने केवल एसडीएम का विकल्प भरा था। अभ्यर्थी का पूर्व में जीएसटी कमिश्नर के पद पर चयन हो चुका है। इंटरव्यू में अभ्यर्थी से 80% सवाल जीएसटी के बारे में ही पूछ डाले। कुछ सवाल एसडीएम से जुड़े कार्यों पर आधारित रहे और कुछ सवाल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए थे क्योंकि अभ्यर्थी के पास बीटेक की डिग्री थी। एक अभ्यर्थी से सवाल किया, I2U2 का क्या मतलब है। अगर इसके तहत देशों में गठजोड़ हो जाता है तो भारत को कितना फ़ायदा होगा। एक अभ्यर्थी से परिस्थिति आधारित सवाल किया गया। पूछा कि आप एक क्षेत्रीय यातायात अधिकारी हैं और आपके क्षेत्र में रेल दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले क्या करेंगे। प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन करने वाले एक अभ्यर्थी से सिर्फ नई शिक्षा नीति पर सवाल किए गए। वहीं कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में भारत की क्या भूमिका है। मंगलवार को इसमें थोड़ा बदलाव किया गया और इस बार चीन की भूमिका के बारे में पूछ लिया गया। हरियाणा के शिक्षा विभाग में तैनात एक महिला अभ्यर्थी से सवाल किया गया कि महिलाओं के लिए लागू स्कीम इंद्रधनुष क्या है। साथ ही राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती के दर्शन के बारे में बताएं। उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से खनिज पाए जाते हैं। प्रदेश में कालीन उद्योग की कौन कौन समस्याएं हैं। भारत में फैल रही मंकी पॉक्स बीमारी की रोकथाम के लिए क्या उपाय करेंगे। सोलोगामी क्या है या क्या भारत में वैध है। भारत में अल्पसंख्यकों की क्या समस्याएं हैं। राष्ट्रपति किस जनजाति समूह से आती हैं।
एसडीएम बनने पर जलवायु परिवर्तन में सुधार के लिए क्या कार्य करेंगे? प्रयागराज का नाम पहले किसने बदला और वर्तमान में किसने? आप एसडीएम बने तो शासन की व्यवस्था में सुधार के लिए क्या करेंगे? और सूरदास के गुरु का क्या नाम था और वह किस संप्रदाय से जुड़े थे? एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे धंसने के इंजीनियरिंग होल क्या है? और दूसरे से पूछा गया अटाला मस्जिद किसने बनवाई, इसका ऐतिहासिक महत्व बताइए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि योजना का लाभ निचले स्तर तक पहुंच रहा है। ये निचला स्तर क्या है? एक अन्य अभ्यर्थी से एसएसपी के तहत सबसे अधिक गेहूं की खरीद करने वाले यूपी के जिले का नाम पूछा गया। यदि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोर्ड ने एक अभ्यर्थी से प्रश्न किया कि क्या उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट देना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों, यदि ना तो क्यों? उत्तर प्रदेश प्रशासन की कोई 2 कमियां भी बताने को कहा गया। मौसम पर सवाल था कि हिमखंड क्यों पिघल रहे हैं, इसके बचाव में सरकार क्या कदम उठा रही है। एक महिला से कुछ सवाल किए गए। पूछा गया कि आप किसी ज़िले में एसडीएम हैं और मुख्यमंत्री का आपके क्षेत्र में दौरा है, आपको जाना है और आपका बच्चा बहुत बीमार है। इस स्थिति से आप कैसे निपटेंगे? आप महिला हैं, क्या आपने घर, रिश्तेदार, समाज, स्कूल में अपने प्रति कभी भेदभाव महसूस किया है? आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो आप सोशल सर्विस क्यों करना चाहती हैं? क्या सोशल सर्विस के लिए एसडीएम बनना ज़रूरी है? और कुछ सवाल हैं, आप श्रीलंका संकट में भारत की भूमिका को कैसे देखते हैं? रशिया यूक्रेन जो युद्ध का असर पूरी दुनिया पर कैसा होगा? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। यूक्रेन की सीमा से कौन कौन से देश स्पर्श करते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, समझाइए। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती हैं? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला कौन सा राज्य है? अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर है? क्या साम्राज्यवाद पूंजीवाद का सबसे उच्च स्तर है? अपने विचार दीजिए। कौटिल्य के आर्थिक राजनीति पद्धति के बारे में विस्तार से बताइए। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि एसडीएम बने तो प्रयागराज में कुंभ कैसे कराएंगे? वर्तमान में प्रशासन पर जनता का विश्वास कम हो रहा है, ऐसा क्यों? आप एसडीएम बने तो इस दिशा में सुधार के लिए क्या कदम उठाएंगे? एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि पृथ्वीराज चौहान और शिवाजी के बीच प्रशासनिक दृष्टि से तुलना कीजिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया, अगर आपके विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार आ रही हैं तो आप क्या करेंगे? एक अभ्यर्थी से बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया। बोला गया कि यहाँ पर आपको 3 शब्द लिखे हुए हैं, सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता और कर्तव्यनिष्ठा। ये 3 शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से किस शब्द को आप अपने ऑफिस की दीवार पर लगाएंगे और क्यों? दूसरा प्रश्न पूछा गया, आपने अपनी अच्छाइयों में सत्यनिष्ठा को 5वें और धैर्य को पहले नंबर पर क्यों रखा है? एक महिला अभ्यर्थी का वैकल्पिक विषय अर्थशास्त्र था। बोर्ड के सदस्यों ने उनसे सवाल किया कि जीएसटी स्लैब में बदलाव करना है तो आप क्या करेंगी? सम्राट अशोक और अकबर की कराधान प्रणाली क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कैसे करेंगे? पौधरोपण के क्या फ़ायदे हैं? कौन सा इंस्टीट्यूट पर्यावरण के लिए काम करता है? ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? भूगोल और पर्यावरण में क्या संबंध है? शहर एवं नगर में अंतर बताइए। योगी आदित्यनाथ के नाम में नाथ क्यों लगा है? ई गवर्नेंस क्या है? आपने डिप्टी एसपी का पद क्यों नहीं चुना?